नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों आपका ALP CBT 2 का आंसर की आ चुका है और सभी स्टूडेंटों ने जो है अपना जो है आंसर की भी देख लिया होगा कि आपका कितना मार्क बन रहा है, पार्ट ए में कितना मार्क बन रहा है, पार्ट बी में कितना मार्क बन रहा है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, आंसर के आने के बाद में जो हमारे पास में दोस्तों डाटा है वो 80,000 का डाटा है, वो रैंक मित्रा का डाटा है। सॉरी दोस्तों, रैंक गुरुजी का डाटा है। और इस 80,000 के डाटा के आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि कितना कट ऑफ आपका जा सकता है कैटेगरी वाइज। ठीक है। यानी कितने स्टूडेंट पर स्टूडेंट जो है साइको के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी साइको के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है और फाइनल आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। और पार्ट बी में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, कितना परसेंट स्टूडेंट जो है पार्ट बी में फेल हो रहा है। और कुछ स्टूडेंट जैसे किसी का कुछ पॉइंटों में मार्क कम है पार्ट बी में क्वालिफाइंग मार्क से, किसी का 1 नंबर कम है, किसी का 2 नंबर कम है, क्या उनको साइको की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिन भाई ने अभी तक हमारे इस चैनल प्योर साइंस लाइफ @7 को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और जैसा कि दोस्तों देखिए, मैंने इससे पहले ही वीडियो डाला था ALP से रिलेटेड ही, कि आज शाम को, जैसे कि उस वीडियो में मैंने बोला था कि आज शाम को 5 बजे तक, या फिर अगर 5 बजे तक आपकी आंसर की नहीं आती है तो फिर आंसर की आएगी भी नहीं। फिर उसके बाद आपके अगले दिन 9 बजे की समथिंग आपका आंसर की 101% आपकी आंसर की आने वाली है। और हुआ क्या दोस्तों, शाम को 4 बज के शायद 15 मिनट 16 मिनट का टाइम था, तो आपकी आंसर की आ चुकी थी उसी दिन जिस दिन मैंने वीडियो डाला था। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बात बोली थी कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आया है या हो चुका है, या 1-2 नंबर से पार्ट बी में फेल हैं, कितना मार्क बना है, किस जोन से अप्लाई किया है, वो सारा चीज़ें आप कमेंट में बता दें। क्योंकि दोस्तों मैंने वहाँ पर बोला था कि आपके लिए पोल डाल दिया जाएगा। तो अब भी वो पोल डाला हुआ है दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जाकर के उस पोल पर दोस्तों देखें, वहाँ बताएं कि आपका कितना मार्क बन रहा है, क्या आप पार्ट बी में फेल हैं या पास हैं, और किस जोन से आपने अप्लाई किया है। और आप दोस्तों यहाँ पर कमेंट में भी आप बता सकते हैं। ठीक है। बाकी चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी टोटल वैकेंसियाँ थी 9,970, जिसमें बाद में दोस्तों 1,000 प्लस आपकी वैकेंसियाँ बढ़ाई गई थी भुवनेश्वर, बिलासपुर और सिकंदराबाद में। तो आपकी वैकेंसियाँ टोटल 10,970 हो चुकी थी। और 10,970 होने के बाद में ये आपका टोटल डाटा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हर कैटेगरी का डाटा यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। तो आपकी टोटल वैकेंसियाँ इंक्रीज होने के बाद में 1,000 वैकेंसियाँ जो इंक्रीज हुई थी उनके बाद में 10,970 आपकी हो जाती हैं। अगर हम इसी डाटा को कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज भी डाटा देख सकते हैं और ये आपका जोन वाइज डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों कि CBAT के लिए 8 गुना स्टूडेंट लिया जाना, तो इसी का 8 गुना स्टूडेंट लिया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 87,000 प्लस के समथिंग यहाँ पर स्टूडेंट आपका लिया जाएगा। 87,000 या फिर आप 90,000 मान सकते हैं, यानी इतना स्टूडेंट जो है आपका लिया जाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने पूरा डाटा लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि UR में 4545 स्टूडेंट जो हैं वैकेंसी हैं, SC में 1866, ST में 934, OBC में 2514 और EWS में 1111। ये कब हैं दोस्तों, जब आपकी वैकेंसियाँ इंक्रीज हो चुकी हैं। और आपको पता है कि CBAT के लिए 8% स्टूडेंट लिया जाना है, सॉरी दोस्तों 8 गुना। तो इसका अगर हम 8 गुना करते हैं तो 36,360 होता है। SC में अगर हम इसका 8 गुना करते हैं तो 14,928, इसका 8 गुना करते हैं तो 7,472, और OBC का 8 गुना करते हैं तो आपका होता है 20,112, और EWS का 8 गुना करते हैं तो 8,888 आपका स्टूडेंट बनता है। यानी ओवरऑल जो स्टूडेंट आपका लिया जाएगा वो लिया जाएगा दोस्तों 87,760 स्टूडेंट, इस 10,970 का अगर हम 8 गुना करते हैं तो। ठीक है। ये CBAT के लिए लिया जाएगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, रैंक गुरुजी का जो डाटा था, उस डाटा से पहले मैं एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पर कि 28 जुलाई को आपका आंसर किया आया था। ठीक है।
सॉरी दोस्तों, आपका एग्ज़ाम हुआ था, 10,000 आपकी पोस्टें थी, 87,708 स्टूडेंट लिए जाना है। आंसर क्या आपका आ ही चुका है, जिसमें जो आपका पार्ट ए होता है इसमें आपको अच्छा खासा मार्क जो है इम्प्रूव करना होता है, यानी लाना होता है, जबकि पार्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें 26.25 नंबर लाना होता है। बाकी यहाँ पर इसका मार्क नहीं जुड़ता है फाइनल मेरिट में, मार्क पार्ट ए का 70% जुड़ता है। जैसे कि आपका 70 मार्क आया तो 70 का 70% हम निकालते हैं तो 49 नंबर यहाँ पर बनता है, यानी ये आपका 49 नंबर। और CBET का जो आपका मार्क बनेगा, जैसे मान लीजिए 20 मार्क बना या 21 मार्क बना, जैसे कि 49 मान लीजिए 21 मार्क आपका बना CBET में, तो 21 मार्क यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 70 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो CBET पर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर किसी का जैसे कि आपको लगता है कि हमारा 1-2 नंबर और होता तो शायद अच्छा होता, तो आप देखिए दोस्तों, अगर उस नंबर को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप CBET पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। तो यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, रैंक गुरुजी का जो शुरुआत में जो डाटा भेजा गया था वो भेजा गया था 62,000 यानी 60,000 प्लस का डाटा था। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है कि जो आपकी 28 तारीख फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, वो थोड़ा सा मॉडरेट यहाँ पर रही है। बाकी फर्स्ट शिफ्ट जो है थोड़ा सा इजी रही है। हालांकि जो आप देख सकते हैं दोस्तों, एवरेज मार्क भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वही इक्वल रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की, यार कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है शिफ्ट में, मार्क शिफ्ट में जो है आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों, आप एवरेज मार्क के हिसाब से देख सकते हैं भाई, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम रखा है इन्होंने, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और देखिए दोस्तों, आगे अगर हम देखें तो 60,000 के डाटा के हिसाब से अगर हम देखें, 60,000 प्लस के डाटा के हिसाब से ये आपका डाटा था। लेकिन दोस्तों हमारे पास में डाटा कितना है, 80,000 अब प्रेजेंट में। और ये 80,000 में से देखिए दोस्तों, पार्ट बी का भी मैं आपके लिए अलग से बताने वाला हूँ। तो 80,000 के डाटा के बाद में दोस्तों, रैंक गुरुजी के पास में मुझे जो डाटा मिला है रैंक गुरुजी के साइट से, तो ये इन्होंने दिया हुआ है क्लियर कि 80,000 हमारे पास में डाटा है टोटल। और इस 80,000 के डाटा के आधार पर हमने पार्ट बी में कितने क्वालिफाई स्टूडेंट हुए हैं उनका डाटा हमने यहाँ पर दिया है। तो 80,000 में से जो क्वालिफाई हुए हैं दोस्तों, 50,908 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। आप यहाँ पर 51,000 मान सकते हैं। तो 51,000 80,000 का कितना परसेंट है ये आप देख लीजिए भाई। 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 और 55 25, लगभग 60% के समथिंग यहाँ पर आ रहा है। 60-62 के परसेंट, 60-62% के समथिंग, यानी इतना स्टूडेंट जो है पार्ट बी में क्वालिफाई हो रहा है। बाकी आपका 38% जो है वो डिसक्वालीफाई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी संख्या है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी खासी संख्या है। क्योंकि दोस्तों जो डिसक्वालीफाई हुए हैं, अगर शायद यही हाल रहा तो दोस्तों शायद मुझे लगता है कि पार्ट बी में शायद जो है इनको स्टूडेंट भी ना मिले। बाकी देखिए दोस्तों, अभी और डाटा होगा, लगभग 1.5 लाख का डाटा है, तो और भी इंक्लूड होगा इसमें, तो शायद हो सकता है कंप्लीट या कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस डाटा के आधार पर पूरा मैं एनालिसिस आपके लिए कराने वाला हूँ। यानी दोस्तों जो कंपटीशन है, ये आप मान कर चलिए, ये केवल इस 62% स्टूडेंट में ही कंपटीशन है जो कि CBET में होने वाला है। यानी CBET में जो कंपटीशन होने वाला है, 62% स्टूडेंट का होने वाला है, यानी कहीं ना कहीं ये 50,000 स्टूडेंट इस 80,000 के डाटा पर। अगर मैं देखूँ दोस्तों, 1.5 लाख का अगर डाटा कंप्लीट होगा, यहाँ पर किसी ने रैंक में त्रापा डाला होगा, किसी ने किसी और साइड पर, किसी ने डाला नहीं होगा, फिर भी मान लीजिए यहाँ पर अगर 50-50 अगर हम लगा लें तो कहीं ना 75,000 मान लीजिए आप, 75 दूनी 150 होता है, तो 75,000 स्टूडेंट यहाँ पर बैठ जाएगा। और 75 स्टूडेंट, 50 मैंने दोस्तों 50% माना है, 60% नहीं माना है। 50% अगर बैठता है तो भी 75,000 स्टूडेंट हमारा जो है निकल कर आ जाता है CBET के लिए। लेकिन स्टूडेंट लेना है 87,000, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? इसका कारण है दोस्तों कि कुछ स्टूडेंट जो है 1 मार्क से रहा होगा, कुछ पॉइंटों से रहा होगा, जैसे 2.2 पॉइंट 25 इस प्रकार से रहा होगा। तो अभी देखिए दोस्तों, जो स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड में होगा क्या कि
जो क्वेश्चन रेलवे की तरफ से गलत रखा गया है उसका आंसर गलत दिया गया है, तो वहाँ पर स्टूडेंटों के मार्क बढ़ेंगे। तो वही दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे कि इनको स्टूडेंट जो है अच्छा खासा मिल जाएगा CBAT के लिए। और जिस स्टूडेंट का 1 नंबर कम है या 2 नंबर तक भी कम है, तो वो ये ना सोचें कि हम क्वालिफाई नहीं होंगे। अगर आपका मार्क अच्छा खासा है पार्ट ए में और आप पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई हैं, तो देखिए दोस्तों आपका 1 नंबर या 2 नंबर तक भी कम है, तो आप चिंता ना करें, आपका 101% क्वालिफाई होगा। स्कोर कार्ड आने दीजिए, आप इंतजार करिए स्कोर कार्ड का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस पूरे डाटा के आधार पर जो मैंने एनालिसिस किया है कि आपका जो है कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है 80,000 के डाटा के आधार पर, ये जो अभी मैंने आपके लिए पार्ट बी का बताया था डाटा, क्योंकि वो पार्ट बी का जो डाटा है वो 80,000 में से है। तो इस डाटा के आधार पर अगर हम देखें तो आपका जो कंपटीशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है UR में जो स्टूडेंट लिया जाना है, UR की अगर हम बात करें तो UR में अगर स्टूडेंट लिया जाना है तो देखिए दोस्तों UR में यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 मिनट मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। 36,000 स्टूडेंट लिया जाना है और 36,000 स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक बार, 1 मिनट, कि कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो देखिए दोस्तों 36,000 का जो डाटा हमारा कंप्लीट होता है, कहीं ना कहीं ये 61 प्लस जिन भी स्टूडेंटों का मार्क है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है क्वालिफाई करेंगे किसके लिए, CBAT के लिए। और ये दोस्तों मिनिमम मार्क है, इससे कम नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा ही आपका रहेगा, क्योंकि दोस्तों मात्र 36,000 स्टूडेंट लेना है। और इसी हिसाब से आपका OBC का बनेगा, SC ST EWS का। अगर 61 प्लस पर हम देखिए OBC भी यहाँ पर हम निकाल दें तो कट ऑफ और बढ़ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं वही आपका, जैसे कि भाई यहाँ पर ये पहुँचेंगे SC वाला स्टूडेंट पे, वो EWS सारे स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचेंगे, थोड़ा सा कट ऑफ आपको इंक्रीज मिलेगा यहाँ पर। तो वही 65 के समथिंग आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है। ये UR का कट ऑफ आपके लिए बता रहा हूँ मैं, CBAT के लिए। फाइनल कट ऑफ तो और ज़्यादा मिलेगा। फाइनल कट ऑफ आपने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखा होगा, प्रीवियस ने जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है वहाँ पर देखिए दोस्तों 20 नंबर तक बढ़े। अगर मैं इसमें 20 नंबर या 15 नंबर बढ़ा दूँ, 15 नंबर भी आप मान लीजिए, कहीं ना कहीं आपका 80 नंबर हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि UR में इतना जो है कट ऑफ इंक्रीज नहीं होता। कट ऑफ इंक्रीज होता है फाइनल में, जो सबसे ज़्यादा होता है वो SC ST और OBC में, ठीक है। और फाइनल मेरिट तक अगर आपका मार्क, अब भी आपका मार्क मान लीजिए 70 है या 65 है, 70 के समथिंग तो आप मान ही लीजिए, 70 प्लस है, तो आप श्योर हो फाइनल सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। अगर आप CBAT मार्क अच्छे ले आते हो तो CBAT पर अच्छी खासी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब बात करें दोस्तों कट ऑफ की, इस पूरे एनालिसिस के बाद में जो मैंने कट ऑफ तैयार किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए बता देता हूँ कि UR में CBAT के लिए, ये फाइनल कट ऑफ नहीं बताऊँगा मैं आपके लिए, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो CBAT के बाद ही बता सकता हूँ भाई। ऐसे थोड़े बता सकूँ कि CBAT में, अब CBAT का रिजल्ट आया नहीं और मैं आपके लिए फाइनल मेरिट बता दूँ, बिल्कुल नहीं भाई। वो तो तभी अंदाज़ा लगेगा जब आपका CBAT होने के बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा कि कितने स्टूडेंट पास हुए कितने नहीं हुए, तभी तो पता चलेगा क्या कट ऑफ रहेगी फाइनल। तो इससे पता नहीं लगाया जा सकता, केवल CBAT के लिए बता सकता हूँ मैं आपके लिए कि UR में अगर किसी भी स्टूडेंट का 65 प्लस मार्क है तो वो CBAT की तैयारी में लग सकते हैं। ये केवल CBAT की बात हो रही है। वहीं OBC की अगर मैं बात करूं, OBC में किसी भी स्टूडेंट का 60 प्लस मार्क है या 62 प्लस मार्क है, ये OBC और EWS के लिए बता रहा हूँ मैं, 60 प्लस मार्क है तो आप तैयारी में लग सकते हैं। SC की अगर मैं बात करूँ तो 55 प्लस, और ST की अगर मैं बात करूँ तो 50 प्लस, किसी का भी मार्क है तो वो CBAT की तैयारी में लग सकते हैं। हालांकि इससे भी कम मार्क पर होगा आपका। ये मैं उन जोनों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कट ऑफ हमेशा ज़्यादा हाई रहती है। बाकी इससे भी 5 नंबर अगर आप कम लगा लें हर कैटेगरी में तो भी आपका जो है क्वालिफाई हो जाएगा CBAT के लिए। लेकिन फाइनल मेरिट की बात करूँ तो दोस्तों देखिए, मैं UR को छोड़ करके,
क्योंकि यहाँ पर इतना इंक्रीज नहीं होता है, यूआर मात्र 10 या 15 नंबर इंक्रीज होता है, तो वो आप छोड़ दीजिए, बाकी इतना आप मान लीजिए फाइनल में। लेकिन SC ST के लिए अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25 नंबर तक आप इंक्रीज कर सकते हो, अगर फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होना है तो आपका। तो साइको पर बहुत अच्छा ध्यान देना होगा। बाकी जैसे ही अगर और डाटा हमारे पास में आता है तो मैं और अच्छी तरह से एनालिसिस आपके लिए करा पाऊंगा, जोन वाइज पूरा डाटा दूंगा आपके लिए कि किस जोन में कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो मैंने पोल दिया है वहाँ पर जा करके वो अपना जो है बताएं, अपना रिप्लाई दें कि आपका कितना मार्क बन रहा है, किस जोन से आपने अप्लाई किया है, क्या पार्ट ए में फेल हैं या पास हैं, जो भी है। और यहाँ पर भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।